ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने करने हैं, स्टिल करके पॉज करके नोट कर लो। वैसे मैं डिक्टेट भी करूंगा। प्यारे बच्चों, आज फिर हम न्यूमेरिकल्स के साथ हैं। इकाई 1 चैप्टर फर्स्ट। तो वही मेथड हमारा क्लासरूम टीचिंग। हम न्यूमेरिकल डिक्टेट करेंगे, आप न्यूमेरिकल नोट करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, हमारे साथ साथ आप समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन, किसी पिंड पर -32 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, -32 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश है। फुल स्टॉप। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? पहला प्रश्न, प्रश्न फर्स्ट, हमारे पास कितना आवेश है? माइनस कूलाम। क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव आवेश है, इसलिए इसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ऋणात्मक आवेश होने के कारण इस पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। अब कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? n इजिकल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन मी, 32 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे। इस ऋणात्मक चिन्ह से हमने क्या पहचाना कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्योंकि जो वस्तु ऋणावेशित होती है उसी पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। 1.6 कितना आ गया? 32/1.6, 320/16। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 20 इलेक्ट्रॉन। राइट। अब प्रश्न नंबर 2, 6C12 नाभिक पर आवेश की कितनी मात्रा है? आवेश की कितनी मात्रा है? 6C12 नाभिक पर आवेश की कितनी मात्रा है? प्रश्न 2 हमारे पास है 6C12। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल जब हमें बीच में आते हैं ना, तो हम फिर पजल हो जाते हैं। पजल नहीं होना। कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q इजिकल टू ZA। Z कितना हुआ? 6। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। 6 × 36, 6 × 6 और 3 9। 6 × 36, 6 × 6 और 3 9। ठीक। गुणा 10 की घात -19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कांच की छड़ से 6.25 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं। निकाल लिए जाते हैं। फुल स्टॉप। कांच पर पैदा हुए आवेश का परिमाण तथा प्रकृति बतलाइए।
तो प्रश्न 3 में क्या कहता है? हमारे पास क्या है? कांच की एक छड़ है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए? 6.25 गुणा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन निकाले गए। इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन मतलब कांच ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है तो उस पर आवेश कैसा होता है? घन आवेश, पॉजिटिव आवेश, घन आवेश। और ये आवेश कैसे गणना करेंगे? Q = Ne। n कितना है? 6.25 गुणा 10⁻12। E का मान 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। अब गुणा कर लो भाई जी, 6.25 गुणा 1.6 ये हो जाएंगे 1 गुणा 10⁻−6 कूलाम। इतना घन आवेश आ जाएगा। ठीक, तो हमारे 3 प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न थे, आसानी से हो गए। हमने तीनों फार्मूले यूज कर लिए, हमने आवेश की गणना करके देख ली, हमने अधिकता इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, हमने घनात्मक वस्तु से कुल आवेश निकाल दिया, उसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए उस पर कितना घन आवेश आया। तो अब हम अपने 4th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बच्चों, जियो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो भी उपलब्ध है और पूरे चैप्टर की वीडियो भी आपको उपलब्ध है थ्योरी की। तो बेटा पजल नहीं होना, अपनी प्लेलिस्ट में जाओ, देखो। अगर थोड़ी स्पीड अगर ज्यादा लगती है तो स्पीड नॉर्मल से थोड़ी कम कर लो, 0.75x पे चले जाओ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। मुक्त आकाश में 2 प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। कितनी दूरी पे रखा जाता है? R = 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाता है। R कितना है आपके पास? 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 20 गुणा 10⁻² मीटर। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। तो कूलाम के नियम से, किसके नियम से? कूलाम के नियम से F कितना होता है? 1/4 ε0 QP/R²। F का मान कितना हो जाएगा? 1/4 ε0 क्या होता है? 9 गुणा 10⁹। अब 1.6 गुणा 10⁻−19, 1.6 गुणा 10⁻−19, दूरी कितनी है? 20 गुणा 10⁻² का स्क्वायर। F कितना हो गया? 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−9 -19 -19, ये हो गया 400 गुणा 10⁻⁻4। तो F कितना हो गया यहां पे? 9 गुणा 16 16 256 2.56, 9 9 38, 38 में से 9 गए 29 -29, और ये हो गया 4 गुणा 10⁻²। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? F = 38, 38 में से 9 गए 29, 29 -2 हो गया। ठीक, 2.56 भी तो है। काटो, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पावर में लाएंगे, जब गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास?
27 हो गया ना ये। 9 गुणा 2.56 बटे 4 10 की घात -29 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 से कटता है, हाँ 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 6 चौक 24 और 4 जब गुणा करेंगे 9 चौक 36 9 6 54 57 5.76 10 की घात -27 न्यूटन। ये बल आ गया। मैं सारी गणना करके दिखाई है बच्चों आपको। अब हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इसमें 2 चीजों की गणना करते हैं हम। एक स्थिति ज्ञात करते हैं आवेश की, और एक दूसरा हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हम आवेश की स्थिति भी ज्ञात करते हैं और उसका आवेश की गणना भी करते हैं। किनके बीच में, 2 वैद्युत आवेशों के बीच में जब हम एक आवेश रखेंगे तब। देखो प्रश्न 5, कितने आवेश है हमारे पास, 2 प्लस 4e और दूसरा आवेश क्या है प्लस e। इनके बीच की दूरी क्या है, a है। इनके बीच में एक आवेश रखा जाता है। सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोलना छूट गया। क्वेश्चन लिखो, 2 स्थिर बिंदु आवेशों, 2 स्थिर बिंदु आवेशों प्लस 4e तथा प्लस e को a दूरी, स्मॉल a दूरी से पृथक किया गया है। स्मॉल a दूरी से पृथक किया गया है, फुल स्टॉप। साम्य की स्थिति, साम्य की स्थिति प्राप्त करने के लिए तीसरे बिंदु स्मॉल q, तीसरे बिंदु स्मॉल q को कहां रखना चाहिए, कहां रखना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। q, स्मॉल q के परिमाण की गणना भी कीजिए। स्मॉल q के परिमाण की गणना भी कीजिए। हमारे पास 2 आवेश हैं, उनके बीच में एक आवेश C बिंदु पे कौन सा आवेश रखा गया, Q। अब देखो यहां पे बल लगेगा FCA, साम्य की स्थिति बात कर रहे हैं, और यहां पे बल लगेगा FCB। C पर साम्य की स्थिति में हमने Q को धनात्मक आवेश माना है। हमने इनके बीच में 4e और e के बीच में एक आवेश रखा। जब हमें स्थिति निकालनी है तो हमें C पे साम्य स्थिति लेनी पड़ेगी स्थिति निकालने के लिए। तो बल क्या हो गया, इस दूरी को हमने क्या मान लिया, x दूरी मान लिया। ये वाली दूरी क्या बची हमारी, a माइनस x। तो FCA इज इक्वल टू FCB 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4q C पे q चार्ज, a पे e अपॉन x स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू e अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सब कट गया, क्या बचा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर।
4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, घनात्मक मान लेने पर पॉजिटिव मान, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, 2a इज इक्वल टू 3x। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2a अपॉन 3, यह स्थिति आ गया। ठीक सर। अब हम q के मान, q के मान के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर चित्र बनाते हैं। ये वाला, ये a बिंदु, ये b बिंदु, ये c, ये दूरी होगी 2a/3 और ये दूरी क्या है a से b तक की। यहां पे चार्ज कितना है 4e, यहां पे q, यहां पे e। a पर साम्य की स्थिति में, जब a पर साम्य की स्थिति में हम गणना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, FAC इज इक्वल टू FAB। ए पे सी के कारण जो बल होगा और ए पे बी के कारण जो बल होगा बराबर होंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ए पर 4e q अपॉन 2a/3 का होल स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू ई अपॉन ए का स्क्वायर। तो क्या बचा आपके पास, सब कट गया, 4e आपके पास बचा ये q अपॉन 4a स्क्वायर अपॉन 9, यहां क्या बचा, e अपॉन a स्क्वायर। जब हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, q 4/9 e, तो q इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाइड हो जाएगा e। ये मान आ जाएगा किसका, q का मान की गणना हो जाएगी। ठीक बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता 88.5 88.5 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। बच्चों मैं यहां पे Q का मान रख देता हूं। मेरे पास Q यहां पे कितना आ गया सॉल्व करके, 4e/9। यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर साफ करूंगा तो फिर 2-3 मिनट फालतू लग जाएंगे। देखो प्रश्न 6, हमें एप्सिलॉन का मान दे रखा है 88.5 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। के इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 88.5 गुणा 10 की घात -12 8.85 गुणा 10 की घात -12, ये कट जाएगा 10। तो के का मान कितना आ गया बेटे, 10 आ गया। बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चूज किए हैं। ये न्यूमेरिकल बोर्ड में किसी ना किसी रूप में आपके सामने प्रकट हो ही जाएंगे, कोशिश यही है। तो बेटे अगर मेरा न्यूमेरिकल इस तरह से करवाना अच्छा लग रहा है कि मैं पूरा क्लासरूम आपको रूप मॉडल दे रहा हूं कि मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, आप लिखते हैं, आप नोट करते हैं, फिर मैं सॉल्व करता हूं, तो बेटा अगर ये पढ़ाना इस तरह से पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। शेयर करना जरूरी है ना, जिन तक वीडियो नहीं पहुंचे उन तक भी वीडियो पहुंच जाए।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको प्रैक्टिकल्स की भी वीडियो मिलती रहेंगे। आगे मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मिलेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, और अब मैं आपको क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको भी वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।